हेलो दोस्तों। तो देखिए, आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित एक सवाल दिया था, ठीक है। तो उसमें मैंने एक आपको संयोजन बना के दिया था और उसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, 12 ओम का प्रतिरोध और 24 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 12 ओम व 24 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध इसको R1 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 + 24 बराबर 36 ओम, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये 36 ओम और 8 ओम क्या हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो R1 व 8 ओम समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है, ठीक है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं? R2 है, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? R2 है। तो क्या हो जाएगा? R2 का मान 8 गुणे R1 और 8 + R1। तो R2 का मान आ जाएगा 8 गुणे 36। R1 की जगह क्या हो गया? 36 है। यहाँ 8 + 36। R2 जो हो जाएगा 8 गुणे 36 बटे 36 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। 44 को अगर हम लोग इससे सॉल्व करें तो 4 से कटेगा 11 बार में और ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। अब इससे कटने वाला नहीं, तो R2 का मान क्या आ जाएगा? 9 8 72, 72 बटे 11, ठीक है। ये इतना आ गया। अब R2 व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा? R2 + 4 ओम। R2 का मान 72 बटे 11 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 72 + 44 बटे 11, या फिर R का मान 4 2 6 7 4 11, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो लगभग में ये आ जाएगा 10.5 ओम, ठीक है। तो देखिए, कल मैंने क्या बताया था, जो अगर सभी प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा? अधिकतम प्राप्त होगा, और समांतर क्रम में जोड़ दें तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिला दिया जाए तो अधिकतम और न्यूनतम के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए, अधिकतम क्या आया था? 48 आया था। न्यूनतम नहीं याद है, लेकिन न्यूनतम ये जो 10.5 है, न्यूनतम से क्या है? अधिक है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रश्न है। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसे 220 वोल्ट मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें समझते हैं। ये विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे जलाया जाए तो इसकी क्षमता कितनी होगी? जो विद्युत सामर्थ्य कितनी होगी? 100 वाट होगी, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, कोई भी घर में, जैसे बल्ब हो या फिर प्रेस हो, तो उसमें वोल्टेज और वाट ज़रूर लिखा होता है। उसका मतलब होगा जो 220 वोल्ट पे जो उसकी क्षमता होगी वो 100 वाट होगी, ठीक। अब इसके लिए, अब इस प्रश्न में आगे देखिए क्या कहा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसे 220 वोल्ट मेन से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो हमको दे रखा है V कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, और P यानी पावर कितना दे रखा है? 100 वाट,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, V²/R। प्रतिरोध और वोल्टेज के पद में विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, V²/R से। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, P का मान क्या है, 100 है, V² का मान क्या है, 220 का वर्ग बटा R। R का मान क्या हो जाएगा, 220 का वर्ग की 220 का स्क्वायर बटा 100। तो यहाँ से R का मान क्या आ जाएगा हमारा, 484 ओम। ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट है, इसे 220 वोल्ट मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो V का मान क्या है, 220 वोल्ट। ठीक है, और R का मान कितना दे रखा है, मतलब निकाल लिए हैं हम लोग, 484। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I का मान क्या आ जाएगा, 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। इसमें देखिए, बल्ब की रेटिंग दे रखी थी 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, तो वहाँ से P बराबर V²/R से हम क्या किए, R का मान निकालिए। और देखिए, इसमें पूछा था बहने वाली धारा का मान, तो V हमको पता है, बल्ब का प्रतिरोध R भी पता चल गया है, तो I बराबर V/R से हम क्या निकालिए, विद्युत धारा निकालिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बल्ब में 0.45 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न है, दो विद्युत लैंप जिनके अनुमतांक, ठीक है, 100 वाट, 220 वोल्ट और 200 वाट और 220 वोल्ट हैं, पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। यदि मेंस की विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए, दो विद्युत लैंप दे रखा है। ठीक है, और उनका रेटिंग पावर भी दे रखा है, और इसको बता रहा कि ये दोनों जो विद्युत लैंप है, इनको पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में संयोजित किया गया, जोड़ा गया है। और अगर विद्युत मेंस की आपूर्ति क्या है, 220 वोल्ट है, तो बहने वाली धारा का मान निकालना। तो इसको थोड़ा मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो दो बल्ब हैं। ठीक है, देखिए, विद्युत लैंप है, लैंप क्या बल्ब जैसा ही है, होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना दिया, और यहाँ पे ठीक है, ऐसे है। तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। और यहाँ से क्या है, ये धारा की सप्लाई हो रही है, तो इसमें धारा जो बहेगी क्या होगी, आई बहेगी। ठीक है, और देखिए, यहाँ पे विभाजित हो जाएगी, इसमें I1 धारा आएगी, इसमें क्या हो जाएगी, I2, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जब जुड़े होते हैं तो क्या होता है, धारा बट जाती है जहाँ से जुड़े होते हैं। तो अब इसमें देखिए, P1 क्या दे रखा है, P1 बराबर क्या है, 100 वाट। V1 क्या है, 220 वोल्ट। P2 क्या है, 200 वाट। V2 क्या है, 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हम निकालते हैं, पहले लैंप में बहने वाली धारा का मान, और फिर दूसरे में दोनों को जोड़ देंगे तो कुल धारा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो P बराबर VI से। ठीक है, अब देखिए, पहले लैंप में बहने वाली धारा, पहले लैंप में बहने वाली धारा I1 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा P/V, ठीक है। अरे ये P1/V1, ठीक है। अरे इसी को हम लोग अगर क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे, V को इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, P/V हो जाएगा, और क्या होगा, I के बराबर होगा, तो उसी से ले लिए। अब I1 का मान कितना आएगा, P1 का मान क्या दे रखा है 100 वाट, V1 का मान क्या है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से I1 का मान क्या आ जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 2 से काटेंगे तो 5 बार में और ये 11 बार में, तो 5/11 एम्पियर, ठीक है। और आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरे लैंप में धारा, दूसरे लैंप में धारा क्या हो जाएगी I2, ये क्या हो जाएगी P2/V2, I2 बराबर P2 का मान क्या है 208/220, और काटेंगे तो ये 10 बार में और ये 11, I2 का मान क्या आ जाएगा 10/11 एम्पियर। अब देखिए मेंस में बहने वाली धारा, मेंस में बहने वाली धारा क्या है, उसका मान क्या है I, तो I बराबर क्या होगी I1 + I2। देखिए यहाँ से जो धारा बह रही है मेंस से वो I है, और यहाँ आगे जाके देखिए दो भागों में बट जा रहे हैं, इधर I1 जा रही है, इधर को I2 जा रही है, ठीक है। तो यानी I दो भागों में बट रही है, यानी उन दोनों भागों को जोड़ दें तो I के बराबर हो जाएगा। कितना आया है ये 5/11 + 10/11, ओ इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15/11, और इसका मान क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.364 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया 1.364 एम्पियर। तो इसमें कुछ नहीं दिया था, दो विद्युत लैंप थे, समांतर क्रम में जुड़े थे, और हमको 220 वोल्ट की मेन सप्लाई थी, और इसमें बहने वाली टोटल धारा का मान निकालना था। तो हम जब समांतर क्रम में जुड़े थे और विभवांतर दे रखा था, वोल्टेज दे रखा था, तो क्या किए, जो शक्ति का फार्मूला है P/VI से पहले लैंप में और दूसरे लैंप में विद्युत धारा का मान निकाल लिए। और चूंकि समांतर क्रम में है तो धारा क्या होती है, समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं उनमें बट जाती है, तो दोनों का मान निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए तो कुल धारा निकल गई। अब हमारे पास प्रश्न है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है, इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो कोई मोटर है, उसकी सामर्थ्य दे रखा है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि ये इसी इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो यानी एक दिन में उसको 5 घंटा प्रयोग किया जा रहा है, और पूछ रहा है कि अगर इसी दर से प्रयोग किया जाए तो 1 सप्ताह में यानी 7 दिन में कितने जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो P बराबर क्या दे रखा है 5 अश्व शक्ति, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, तो 5 अश्व शक्ति में 5 × 746 वाट, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 6 30 को 0, 5 चौक को 20, 3 23, 5 7 35, 35 2 37 वाट, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं। अब एक दिन में, अब देखिए हमको यहाँ पे वाट की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जूल प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। वाट की परिभाषा हम जब बनाते हैं तो क्या होती है, जूल प्रति सेकेंड होती है। तो समय यहाँ देखिए घंटे के रूप में है, तो घंटे के रूप में हम नहीं रखेंगे, किस में रखना पड़ेगा, दिन में, ठीक है। तो प्रतिदिन मोटर प्रयोग का समय, ठीक है। तो मोटर कितने टाइम का प्रयोग
कितने टाइम के लिए प्रयोग हो रहा है? 5 घंटे। 5 घंटे हो गया। 5 घंटे को देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इतने सेकेंड के लिए क्या हो रहा है? इसका प्रयोग हो रहा है मोटर का। ठीक है, तो एक दिन में व्यय ऊर्जा, अब देखिए P बराबर क्या होता है? W/T। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P/T। ठीक है, तो P का मान कितना है? P का मान 3730 वाट गुणे टाइम कितना है? 5 × 60 × 60। तो ये हमारा आ जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.714 गुणे 10⁻7। अब W का मान कितना आ गया? 6.714 गुणे 10⁻7 जूल। ये एक दिन का आया है, तो एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा, एक दिन में कितना हो रहा है? 6.714 गुणे 10⁻7, और कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये आएगा 4.699 गुणे 10⁻8 जूल। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या था? मोटर था, उसकी सामर्थ्य दे रखा था 5 अश्व शक्ति है। ठीक है, और एक दिन में इसको 5 घंटे प्रयोग करना था, और बोल रहा था कि अगर एक दिन में 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 7 दिन में कितना जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। ठीक है, तो देखिए अब अश्व शक्ति में इसका दे रखा था सामर्थ्य, तो उसको किस में चेंज कर लिए? वाट में। और एक दिन में 5 घंटे प्रयोग हो रहा है, तो 5 घंटे में कितना सेकंड हो गया वो कैलकुलेट कर लिए। अब इसके जरिए हम लोग क्या कर लिए? एक दिन में व्यय ऊर्जा निकाल लिए। एक दिन में व्यय ऊर्जा निकल गई, तो जब एक दिन में व्यय ऊर्जा निकल गई है तो 7 दिन में 7 का गुणा करके 7 दिन में जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है निकाली। ठीक है, देखिए तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना, ठीक है, मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लाऊंगा और कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे लाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, इन चीज़ों को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।